नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी को इंग्लिश में लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से सीख लिया है। तो अगर आपने नहीं सीखा है, आपने वीडियोज को नहीं देखा है, तो आप जाके पीछे की वीडियोज को देख कर यह समझ सकते हैं कि हिंदी का कोई भी शब्द है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हमने एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो आप पीछे की वीडियोज को देखकर समझ सकते हैं कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे लिखा जाता है या फिर हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, हमने आपको सिखाया है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसे कैसे हिंदी में लिखना है, यह सभी चीज़ें हमने आपको पीछे की वीडियोज में बताया है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर हिंदी से इंग्लिश में कैसे उसको ट्रांसलेट करके लिखते कैसे हैं। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है, देखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे और इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है, यह सभी चीज़ें देखेंगे। यानी यही चीज़ें, तो जब कोई शब्द लिखा होता है इंग्लिश का, कोई भी शब्द हो तो उसमें यही चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो इसको जब हम सीख लेंगे तो हम इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड को देखेंगे। उसके बाद इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम स्टोरी तक बढ़ेंगे। उसके बाद स्टोरी को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हिंदी का स्टोरी है तो उसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, यानी जो ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उसको देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है ए, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ए, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका जो पढ़ते हैं हम लोग वही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। कोई भी शब्द हो, अगर जो चीज़ लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं वह प्रोनाउंसिएशन है और उसका जो अर्थ निकलता है वह मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ए पढ़ेंगे और इसका जो अर्थ निकलता है, जब हिंदी इसका लिखते हैं तो इसको बा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पर ए है तो इसके लिए आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। आ लिखा जाता है, यानी जब इसको पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं और इसका हिंदी जब निकाला जाता है तो आ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आ। तो इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। जब कोई भी शब्द जैसे लिखा हुआ है उसमें अगर ए लगा हुआ तो उसका प्रोनाउंसिएशन जब हम निकालेंगे तो यही प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। तो यही आपको समझना होगा, जो उसका हिंदी निकाला जाएगा तो आ निकलता है। क्या निकलता है, आ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब आप ये बेसिक चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में बहुत ही आसानी होगी। जब आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो आप मान लीजिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझिए। तो मैं वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बी लिखा गया तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे, इसको बी, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बी। और इसका जब हिंदी निकाला जाता है तो होता है बा। क्या होता है, बा। तो यहाँ पर लिखेंगे बा, यानी जब इसका हिंदी निकालते हैं तो बा होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बी होता है। यहाँ पर लिखा गया सी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सी, यानी इसको हम लोग सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। और इसका जब हिंदी निकाला जाता है तो इसको लिखते हैं सा भी पढ़ते हैं या फिर का भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सा भी पढ़ा जाता है या फिर अगर कहीं कहीं पर इसको का भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कहीं पर जैसे कैट लिखना हो तो CAT लिखा जाता है, कैट, तो उसके लिए क्या हो गया, का हो गया। और जैसे मान लीजिए लिखना है सीमेंट, क्या लिखना है, सीमेंट, तो वहाँ पर उसका सा के लिए क्या लिखा गया, सी लिखा गया, यानी सी का जब हिंदी निकालेंगे तो सा हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। वह भी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर सा पढ़ते हैं, कहाँ पर का पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह आप बेसिक चीज़ों को समझिए। यहाँ पर डी है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, डी। तो यहाँ पर लिखेंगे डी, और डी को हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, डा। तो यहाँ पर लिखेंगे डा। तो हिंदी में इसको पढ़ते हैं डा। अब यहाँ पर ई है तो इसको क्या पढ़ते हैं, ई। तो यहाँ पर लिखेंगे ई।
ई लिखेंगे। और इसको क्या पढ़ते हैं, जब ई होता है तो जैसे मात्राएं लगी होती है तो यहाँ पर ई है, तो इसको इंग्लिश में जब निकालना होता है तो ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है FED फेड लिखा हुआ है, तो ई होता है बीच में, तो ए की मात्रा लगी होती है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, यानी ए की मात्रा लग जाती है इससे, तो ऐसे लिख देंगे। तो इसको भी इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ लिखा गया, क्या लिखा गया, इसको एफ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसको एफ पढ़ेंगे, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन हमको ध्यान में रखना होगा। यानी जब इसको पढ़ेंगे तो एफ पढ़ेंगे, और जब उसका हिंदी निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी इसका फा लिखेंगे। यानी इसको जब इंग्लिश में लिखा गया, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो चीज़ लिखा जाता है, जैसे कहीं पर लिखना होता है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको हम पढ़ते हैं क्या है, यह पढ़ते हैं, तो यानी जो चीज़ पढ़ते हैं वही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। यहाँ पर क्या है, जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जी, इसको पढ़ेंगे जी, और इसका प्रोनाउंसिएशन जब यानी जब इसका हिंदी निकाला जाएगा तो इसको हिंदी में लिखा जाता है गा, तो ऐसे लिख देंगे गा। और यहाँ पर है यच, इसको क्या पढ़ेंगे, यच, इसको पढ़ा जाता है यच। और जब इसका हिंदी निकाला जाता है तो इसका हिंदी होता है हा, हिंदी क्या होता है, हा, तो ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है आई, इसको क्या पढ़ेंगे, आई, यहाँ पर इसको आई पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। उसके बाद फिर देखिए इसका जो आई होता है तो इसको हिंदी में जब लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या इसका लिखते हैं, ई लिखते हैं, या फिर और कोई चीज़ लिखा होता है, जैसे आई कहीं पर इंक पॉट लिखा होता है तो उसको क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ई लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका हिंदी होगा ई। यानी यह मात्रा के लिए प्रयोग होता है, जैसे AEIOU जो होता है यह मात्राओं के लिए यूज होता है। कोई कहीं भी मात्रा लगानी हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, या फिर आ लिखते हैं, ई लिखते हैं, यानी मात्राओं के लिए। AEIOU जो होता है वावेल का नाम आपने सुना होगा, ये जो वावेल होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ये वावेल होते हैं। तो यह वावेल के लिए यानी मात्राओं के लिए प्रयोग होते हैं, जो वावेल होते हैं मात्राओं के लिए प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। और ये देखिए जा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, जे, क्या पढ़ते हैं, जे, तो ऐसे लिखेंगे जे। और इसको जब हिंदी निकालते हैं तो जा पढ़ते हैं, जा, ऐसे लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में हिंदी में जब लिखना होता है तो क्या लिखा जाता है, आपको यह समझ में आ रहा होगा। और इसके हिंदी को क्या लिखते हैं, यह भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे को यह मालूम चलता है कि मैं जो चीज़ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है के, इसको क्या पढ़ते हैं, के, तो इसको लिखेंगे के। और यहाँ पर के को जब हिंदी में लिखते हैं तो का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, का। इसको क्या पढ़ते हैं, यल, इसको पढ़ा जाता है यल, तो यल पढ़ते हैं। और जो इसका हिंदी निकालते हैं तो ला हो जाता है, हिंदी में इसको लिखते हैं ला। यहाँ पर है यम, इसको क्या पढ़ते हैं, यम, तो यहाँ पर लिखेंगे यम। और जब इसका हिंदी निकाला जाता है तो माँ हो जाता है, क्या होता है, माँ। यहाँ पर है यन, इसको क्या पढ़ा जाता है, यन, इसका हिंदी निकालते हैं तो ना होता है, हिंदी में क्या लिखते हैं, ना। यहाँ पर है ओ, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, ओ। और इसका जब हिंदी निकालेंगे तो भी ओ होगा, ओ आए चाहे ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ओ लिखा जाता है। हमने आपको सिखाया है, यानी पीछे की वीडियोज में हमने सिखाया है कि ओ की मात्रा आए चाहे ओ आए दोनों के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी ओ लिखा जाएगा, यानी मात्राओं के लिए। हमने आपको बताया कि वावेल जो होते हैं AEIOU, यह वावेल जो होते हैं मात्राओं के लिए यूज होते हैं, तो ये मात्राओं के लिए इसी तरीके से यूज होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है पा, तो इसको देखिए पा को कैसे, यानी पी है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हिंदी में लिखा जाता है पी, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पी होता है, हिंदी में इसका होता है पा, पा होता है। यहाँ पर लिखा गया क्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यू, इस तरीके से लिखेंगे क्यू। और इसका हिंदी जब निकालते हैं तो का लिखते हैं, क्या, का लिखते हैं, जैसे क्विकली, क्वालिटी, इसी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर है आर, इसको क्या पढ़ा जाता है, आर, तो इसको लिखेंगे आर,
आर, और जब इसका हिंदी निकाला जाता है तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, रा। हिंदी में क्या लिखा जाता है, रा, तो इसको लिखेंगे रा, इस तरीके से रा लिख देंगे। और यहाँ पर है यस, इसको क्या पढ़ेंगे, यस, तो यस इसको पढ़ेंगे। इसका हिंदी जब निकाला जाता है तो लिखते हैं सा, हिंदी में इसको सा लिखते हैं। यहाँ पर है टी, इसको लिखते हैं टी, और जब इसका हिंदी निकालते हैं तो लिखते हैं टा, या फिर ता के लिए भी यूज होता है, यानी चाहे ता है या फिर टा है, दोनों के लिए टी लिखा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है यू, इसको क्या पढ़ते हैं, यू, तो इसको लिखेंगे यू। उसके बाद यू का जब हिंदी निकालते हैं तो यू के लिए यू ही लिखा जाता है, यानी हमने आपको यह समझा दिया है कि ए, ई, आई, ओ, यू जितने होते हैं, यानी 5 वावेल होते हैं, ये मात्रा के लिए यूज होते हैं। तो मात्रा के लिए जब यूज होते हैं तो यहाँ पर यू है ना, तो यह छोटा ऊ की मात्रा के लिए यूज होता है, या फिर छोटा ऊ आए दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप छोटा ऊ समझ सकते हैं, इसी तरीके से छोटा ऊ समझ सकते हैं, यानी छोटा ऊ की मात्रा के लिए या फिर छोटा ऊ आए दोनों के लिए यू प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है वी, तो वी के लिए क्या यूज होता है, वी को इंग्लिश में जो लिखते हैं तो वी होता है, और इसका हिंदी वाह होता है, क्या होता है, वाह। यहाँ पर है डब्लू, इसको क्या लिखेंगे, डब्लू। अब देखिए डब्लू को हिंदी में लिखते हैं डब्लू इस तरीके से, और इसका हिंदी जब निकालते हैं तो वाह लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है वी के लिए वाह लिखते हैं, डब्लू के लिए भी वाह ही लिखा जाता है। जैसे आपने देखा वाच लिखना होता है तो WATCH लिखा जाता है, वाच, तो वहाँ पर वाच इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, यक्स, यक्स। तो देखिए यक्स है, तो इसके लिए क्या पढ़ा जाता है, इसके लिए भी यक्स ही पढ़ाया जाता है, यानी कहीं कहीं पर इसका सेंस निकलता है जे, कहीं कहीं पर जे निकलता है इसका सेंस। जब इसका हिंदी निकालते हैं तो जे निकलता है, जैसे जे एक्सलोफोन है, इसी तरीके से मतलब इसका हिंदी निकलता है। अब यहाँ पर वाई है, तो वाई को देखिए कैसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ा जाता है, वाई, तो वाई के लिए क्या लिखा जाता है, या, यानी जब वाई लिखना होता है, यानी हिंदी में अगर लिखना है वाई तो इस तरीके से लिख देंगे, यानी या जब वाई लिखना है तो उसका जब हिंदी निकलेगा तो यह आएगा, यानी जब उसका हिंदी निकालेंगे तो यह आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर नीचे लिखा गया है जेड, क्या लिखा गया है, इसको क्या पढ़ते हैं, जेड। अब जेड का हिंदी निकलता है जा, जेड का हिंदी क्या होता है, जा। तो इस तरीके से आपको यह समझना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हिंदी के जो यानी इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यह सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर जो ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ यू होता है, यह मात्राओं के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई चीज़ लिखना हो तो मात्रा के लिए यूज होता है, तो आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और बाकी जो होते हैं यह अक्षर के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे बा जो है यानी बी जो है बा के लिए प्रयोग होता है, सी का प्रयोग किया जाता है का या फिर सा के लिए, डी जो है या डा के लिए प्रयोग होता है। तो यह अक्षर के लिए होते हैं, लेकिन जो ए ई आई ओ यू होता है यह मात्राओं के लिए प्रयोग होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। इसी तरीके से तो आप धीरे धीरे इंग्लिश को 0 लेवल से सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने अक्षरों को सीखा, अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 2-3 अक्षर के जो वर्ड होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। यानी 3 अक्षर के जो लेटर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है हम आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। क्योंकि हमने इसको लिखना सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे कि 2-3 अक्षर के जो वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। और उसका हिंदी अर्थ भी निकालते चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम जब हिंदी अर्थ उसका निकालेंगे तो हमको मीनिंग भी याद होते जाएगा। तो हम इंग्लिश का कोई स्टोरी रहेगा तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको मीनिंग याद होते जाएगा तो आप किसी भी चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी चीज़ है। तो आपको यह चीज़ों को समझना होगा। तो हमने यह चीज़ सीखा। तो अगर आपको यह समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।